मीर रजा की एक और सीसीटीवी फुटेज आ गई है जिसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मीर अपनी गाड़ी से उतरता है, अपने आउटलेट की तरफ जाता है, वहां ड्रॉज से अपने आउटलेट के सिक्योरिटी गार्ड का पिस्टल निकालता है और उसे अपनी गाड़ी में रखकर घर की तरफ चला जाता है। ये वीडियो 27 जुलाई की है और ये रात 12 बजे से पहले की वीडियो है। मीर उस रात उसके बाद अपने घर कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 से 28 जुलाई सुबह तकरीबन 4 बजे निकल गया। मीर ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बुक की और वहां से चला गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि मीर ने अपना वॉलेट, घर की चाबियां और गाड़ी की चाबियां घर पर ही रखी। अच्छा, जब मीर उस टैक्सी में बैठा तो उसके हाथ में कोई चीज नहीं थी। सफर के दौरान मीर ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनता रहा, जिस पर गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि फजर की अजानें हो रही हैं और आप इतनी बड़ी आवाज में गाने सुन रहे हैं। तो मीर ने कहा खैर है। बहरहाल टैक्सी ड्राइवर ने मीर को गुलिस्तान जौहर के इलाके में छोड़ा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मीर अपने क्लाउड किचन की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस बताती है कि मीर के अपने क्लाउड किचन या ऑनलाइन किचन पर पहुंचने के सबूत नहीं मिले। एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज में मीर को पैदल चलते भी देखा जा सकता है। ये तब की बात है जब टैक्सी ड्राइवर ने उसे गुलिस्तान जौहर में ड्रॉप किया था। अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं कि मीर कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था, उसने अपनी गाड़ी क्यों यूज नहीं की। जहां से मीर की लाश मिली वहां से एक पिस्टल कवर भी मिला। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या ये वही पिस्टल था जो मीर ने अपने आउटलेट से उठाया और अपनी गाड़ी में रखा, जबकि मीर को टैक्सी में अपने हाथ में कुछ लाते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन एक बात बड़ी हैरान कुन है कि मीर को जिस पिस्टल की गोली लगी वो 30 बोर पिस्टल है और मीर अपनी दुकान से जो पिस्टल घर लेकर गया था वो भी 30 बोर पिस्टल ही था। घर से निकलने से पहले मीर ने अपने वालिद के ऑनलाइन बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए के करीब रकम ट्रांसफर की। जब मीर अपने घर से निकला उससे पहले ही उसने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए थे। ये दावा कराची के सीनियर क्राइम रिपोर्टर बाबर सलीम ने किया है। वो ये भी कहते हैं कि मीर रजा अली के एक दोस्त से इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली है कि मीर USDT में मुख्तलिफ लोगों के 4 से 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका था और मीर को कुछ टाइम से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वो उन लोगों को भी पैसे नहीं दे पा रहा था जिनसे पैसे लेकर वो USDT में इन्वेस्ट करता था। बाबर सलीम ने यह भी दावा किया है कि मीर रजा ने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के एक बड़े कॉमेडियन के बेटे से 80 लाख रुपए उधार मांगे थे। कॉमेडियन के बेटे ने मीर से माजरत कर ली और कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। तो ये अपडेट्स हैं, अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। नई सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद अब कुछ सवालात होना शुरू हो गए कि क्या ये एक कत्ल है या फिर अपनी जान खुद लेने का वाकया। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जान खुद बंदा क्यों ही लेगा जब उसकी 30 अगस्त को शादी होनी हो। अगर मीर के केस में हम देखें तो मीर को एक गोली लगी हुई थी। एक लम्हे को हम ये मान लें कि मीर ने अपनी जान खुद ली, तो जहां से उसका मोबाइल मिल रहा है, जहां से पिस्टल का कवर मिल रहा है, जहां से उसकी लाश मिल रही है, तो वहां से पिस्टल क्यों नहीं मिल रहा।